गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि क्लास 8 का 12वां चैप्टर है जो कि है गुणनखंड फैक्टराइजेशन। इसमें हम आप क्या करते हैं कि पदों का फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक टर्म्स आता है तीन पद वाले फैक्टर। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसमें कितने पद है बच्चों? 1 2 3, तीन पद है टोटल। अब इन तीन पदों का फैक्टर करना है, यानी ये पूरा एक बहुपद है और इसको आपको क्या करना है? फैक्टर करना है। ठीक, इस अलजेब्रिक फंक्शन का आपको फैक्टर कैसे करना है, गुणनखंड कैसे करना है, आओ चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहां पे देखिए ये जो पहला पद है और तीसरा पद है, तो पहले और तीसरे पद के निशानों को चेक कर लो। ये एक्स स्क्वायर है किसका बेटा? पॉजिटिव, यहां कोई निशान नहीं है लेकिन पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6 क्या है? पॉजिटिव, दोनों ही प्लस के है, तो बीच में जो 5 है ना, जोड़ के आएगा। पहली बात तो ये स्टेप नंबर 1 क्या है? निशान को चेक करेंगे। स्टेप नंबर 1 निशान चेक किया। क्या किया? निशान, पहला और तीसरे पद का, पहले और तीसरे पद का निशान चेक किया। अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों एक ही निशान है, या दोनों ही नेगेटिव है, तो बीच में जो संख्या रहेगी वो प्लस करके आएगी। किससे आएगी? प्लस करके। अगर दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो बीच में जो संख्या है 5, वो प्लस करके आएगा। याद रखना बच्चों। ठीक है, दूसरी बात, अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है, दोनों में से एक माइनस का एक प्लस का है, तो बीच में जो संख्या आएगी वो हमेशा घटा के आएगी। अब इसके बारे में आपको समझ में आएगा। तो स्टेप 1 क्या करना है? तीन पद वाले अगर आए, अगर तीन पद वाले कर रहे हो तो तीन पद वाले में, और जिसमें तीनों पद में कुछ भी कॉमन ना मिले, तब ऐसा करेंगे कि बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ के हम 4 पद कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं। उसका एक रूल है, इसके साथ तो कोई नंबर है नहीं, है इसके साथ एक नंबर है जो कि है 1 लिखते नहीं है तो यहां 1 है। इसके साथ ये क्या है? 6। 1 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी आपकी? पहला पद का जो कोफिशिएंट है, यानी पहले पद का जो गुणांक हो, और लास्ट पद, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा। तो 2 नंबर आपके आ गए, 2 और 3। अब देखो ये दो नंबर है, ये 5 भी पूरा कर रहे हैं, मतलब दोनों को जमा करके 5 भी आएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 6 भी आ जाएगा। तो ऐसे दो नंबर हमें मिलने चाहिए जिसकी वजह से जोड़े तो 5 आ जाए और गुणा करे तो ये नंबर आ जाए। हालांकि ये अकेला नंबर नहीं है बच्चों, अगर इसके साथ कोई नंबर होता तो उसको भी गुणा करके जो आ रहा वही आना चाहिए था यहां बीच में। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, घबराइएगा भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5 को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? 2 + 5। मैंने आपको क्या बताया था? स्टेप नंबर 1 पे जमा करके लाना है बीच में 5। 2 + 5 नहीं, 2 + 3, 3 + 2 भी लिख सकते हो, 2 + 3 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये x, बाकी सब ऐसे ही रखा जाएगा। ये प्लस का निशान ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस का निशान ऐसे ही रहेगा, और ये 6 ऐसे ही रहेगा। और देखिए एक चीज अभी कमी रहेगी, ये x इसके पीछे यहां लगा दो। राइट, ये स्टेप नंबर 3 है। इस तरीके से, मतलब स्टेप नंबर 3 मानेंगे। स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। हमने क्या किया? बीच वाले टर्म्स को दो भागों में तोड़ दिया। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? ये ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करेंगे? x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा 2x + 3x + 6। इस प्रकार से हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? 3 टर्म्स थे, 1 2 3 थे, कितने बन गए? 4 बन गए, तो 2 इधर 2 इधर, दोनों में अलग अलग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए कॉमन कैसे लेना है तो मैं आपको बताऊं। हर एक पद का फैक्टर कर लो। जैसे इसका फैक्टर करोगे तो x × x हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर है, और इसका फैक्टर करोगे तो हो जाएगा 2 × x। बोलो हाँ, बिल्कुल। इसके बाद इसका फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 3 × x, और इसका करोगे तो क्या होगा फैक्टर? 6 का क्या होता है? 2 × 3। तो ये सबका अलग अलग आपने फैक्टर कर लिया। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, दोनों में, जिसको सार्वंतर कहते हैं बेटा, सार गुणनखंड, सॉरी। तो दोनों में कौन सा गुणनखंड कॉमन है? तो x इसमें भी है, x इसमें भी है। x ले लिया,
अब अंदर क्या ब्रैकेट में बचेगा, और कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा, अंदर बचेगा x+2। ठीक, इसके बाद यहां प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, जो निशान यहां पे होगा वही निशान यहां लगाएंगे। इन दोनों में क्या सार गुणनखंड मिल रहा, 3, तो 3 ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, x+2। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये बीच वाले नंबर जो है ना वो दोनों ही सेम आने चाहिए ब्रैकेट में, तभी आपका ये फैक्टर सही चल रहा है। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या किया आपने, फैक्टराइज, गुणनखंड कर दिया, हर एक पद का अलग अलग गुणनखंड कर दिया, गुणनखंड कर दिया। और फिर क्या ले लिया, सार्वांतर, क्या कर दिया, सार गुणनखंड कॉमन ले लिया, सार्व गुणनखंड कॉमन ले लिया, जिसको कॉमन फैक्टर कहते हैं, कॉमन ले लिया। ठीक है, लेने के बाद अब देखो ये भी तो गुणनखंड में हो गया बेटा, x और गुणे में ये पूरा, 3 गुणे में ये पूरा। अब देख लो जो गुणे में है इन दोनों में भी ये सेम सेम मिल रहा है ये दोनों, तो इसको भी कॉमन ले लो पूरा, तो पूरा x+2 अगर कॉमन उठाओगे पूरा पूरा तो क्या बचेगा, अब ये तो यहां ले लिए और ये भी यहां ले लिए, तो बचा क्या, x और प्लस का 3, ये बचा। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका गुणनखंड। ठीक है बच्चों, ये हो गया गुणनखंड किसका, x² + 5x + 6 का। ठीक है, तो ओके बच्चों, तो अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे, गुणनखंड करना है x² + 4x - 21। अब आपने यहां पर देखा, मैंने आपको क्या बताया था पिछली कक्षा में या इससे पहले वाले क्वेश्चन में, मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, चेक करना है क्या, फर्स्ट और थर्ड टर्म के निशान, जो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है दोनों के निशान चेक कीजिए। दोनों के निशान आपने चेक किया, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो बच्चों बीच में जो 4 है वो घटा के आएगा, समझ में आया। 21 के दो ऐसे फैक्टर करो जिसका मल्टीप्लाई करना हो तो 21 आए और घटाए तो 4 आए, तो 21 के दो फैक्टर करो। चलो फैक्टर कर लेते हैं 21 के हमने फैक्टर किया तो बहुत ही आसानी से मिल गया। ये देखो बच्चों, यही तो होगा 3 और 7। अब 3 और 7 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 21 आ जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। और 3 और 7 को घटाओगे तो आपका 4 आ जाएगा, ये भी कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, है ना। तो हमने क्या किया, याद करो, हमने बीच वाले टर्म्स को हमने क्या किया बच्चा, फैक्टराइज कर दिया, दो भागों में तोड़ दिया। कैसे, 7 - 3। अब कुछ कहेंगे बच्चे कि भैया फैक्टराइज कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिखो ना, नहीं नहीं बच्चों, यहां पर रूल समझो क्या है। यहां पर है बीच वाले टर्म्स को हमें दो भागों में तोड़ना है, वो भी घटा के या जमा करके। ठीक है, तो यहां पर हम घटा के जोड़ेंगे, घटा के लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये इन दोनों में से एक पद माइनस का आ गया। हमने क्या बताया, स्टेप 1 में चेक करो कि दोनों में से अगर कोई एक माइनस का है तो बीच में जो 4 आएगा वो घटा के आएगा। और दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये भी नंबर बने। ठीक है बेटा, तो 7 और 3 का गुणा किया तो 21 बन रहा, बिल्कुल सही है। 7 और 3 में घटा दिया तो 4 बन गया, तो इसका मतलब 7 और 3 ही वो नंबर होंगे। अब बाकी सारी चीजें ऐसे सजा दो, x² ऐसे रहेगा, ये प्लस का निशान ऐसे रहेगा, माइनस का निशान ऐसे रहेगा और ये 21 ऐसे रहेगा। और साथ में ये देखो चिपका हुआ ना x, हमने केवल 4 को ही बदला है, तो x यहां साथ में लगा दो ब्रैकेट के बाहर। समझ में आया। अब अंदर क्या करो, इस ब्रैकेट को खोल दो, हटा दो। कैसे हटाएंगे, x² और ये x दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके एक तो हो जाएगा 7x, फिर माइनस का निशान और फिर ये 3x, फिर माइनस का 21 तो पहले से ही। ठीक, अब 3 पद थे, आपने 4 कर लिए। ये 4 पद कैसे करने हैं वही दिमाग है, वहीं पे दिमाग लगेगा, 4 पद कैसे बनाने। ये 2 पद कैसे आया, इसी में सारा खेल है बेटा, फैक्टराइजेशन। इसके बाद सिंपल हो गया, इसका फैक्टर कर लो। देखो बेटा, ये जो लाइन है, अभी कुछ दिन तो जैसे आप नए बंदे हो तो कुछ दिन तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद ये लाइन स्टेप आप गायब कर सकते हो, डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो। ये 2 और ये 2 हो गए, है ना बच्चों। ठीक है, वेरी गुड, आपने 2 कर लिया। आप क्या करें, कॉमन ले ले, दोनों में सार्व गुणनखंड देख ले, क्या है, x ले लिया और क्या बचा, x + 7। यहाँ पे x कॉमन मिल गया और कुछ तो कॉमन मिल नहीं रहा, तो x + 7 बीच में आ गया। यहां पर देखिए बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी माइनस का निशान हो ना, यहां पर माइनस का निशान हो तो माइनस तो कॉमन लेना ही लेना है आपको। अंदर का निशान जो है वो चेंज हो जाता है, याद कर लेना। यहां पर पहले तो 3 3 कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, x
और 7, ये क्या है माइनस। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पर प्लस हो जाएगा, ये निशान चेंज हो जाता है। यहां पर नोट में आप लिख देना, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तब अगला निशान चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये माइनस अगर यहां कॉमन ले लिया तो अगला निशान माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का होता तो माइनस का हो जाता। निशान चेंज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, कई बच्चे भूल जाते हैं, ये नोट में हमेशा याद रखना है बच्चों। ठीक है, इतना काम जरूर करना है। जब माइनस का कॉमन लेंगे तो यहां पर माइनस की जगह प्लस लगा देंगे। ऐसा क्यों होता है, धीरे धीरे करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसके बाद ये और ये सेम है ना बच्चों, मैंने आपको बताया था ये बीच वाला अगर आपका सेम आ गया तो आप सवाल सही कर रहे हो। कई बच्चों को यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अगर ये माइनस का कॉमन लेने के बाद ये निशान चेंज नहीं करेंगे, माइनस का आ जाएगा, उनका सवाल हो जाएगा गलत। तो याद रखना, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का प्लस करना पड़ेगा, अगर यहां प्लस होता तो माइनस हो जाता है। ठीक, तो यहां पे ही माइनस मिलता फिर हमें। ओके, दोनों सेम सेम है तो x प्लस 7 ले लिया कॉमन, मतलब एक तरीके से ये और ये कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ये और ये बचा, यानी x माइनस 3 बचा, और ये हो गया आपका गुणनखंड। तो ये बच्चों हो गया माइनस का गुणनखंड। ओके बच्चों, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूं जो कि गुणनखंड से ही संबंधित है। ये फैक्टराइजेशन करना है 11x स्क्वायर माइनस 54x प्लस 63 का। कितने पद है बच्चों? 3। स्टेप 1 क्या है आपका? स्टेप 1 में आपको दोनों के निशान चेक करने, पहले वाले और तीसरे वाले पद का निशान चेक करना है। इसे हम क्या कहते हैं? अचर पद, क्योंकि इसके साथ x नहीं लगा है। तो अचर पद जिसके साथ x नहीं लगा उसका निशान चेक करना है, और जिसके साथ x स्क्वायर लगा है उसका निशान चेक करना है। दोनों का निशान आपने चेक किया, देखा क्या है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों प्लस के हैं। इसके आगे कोई निशान नहीं, प्लस का माना जाएगा, इसके आगे प्लस का निशान ऑलरेडी दिया होगा। तो क्या हो गया, दोनों प्लस के हैं, तो बीच में जो 54 आएगा ना सर, तो वो किस तरह का जोड़ के आएगा। अब इसके निशान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ तो माइनस है, उससे कोई मतलब नहीं। आपको बस पहला और तीसरा निशान देखना है। देख लिया प्लस प्लस का, तो बीच में 54 जो है प्लस करके आएगा, यानी बीच में पहले फैक्टराइज कर लो और प्लस करके लिखना है, यहां एक नंबर और यहां एक नंबर प्लस करके लिखना है। 54 के दो ऐसे फैक्टर। अब दूसरी बात यह है कि 54 के ऐसे दो नंबर कौन से निकालेंगे। आप कहोगे भैया 50 प्लस 4 कर दो, ये नहीं हो सकता। क्यों? अपने मन से नंबर नहीं ले सकते भैया, बीच में कौन सा नंबर आएगा ये दोनों भाई डिसाइड करेंगे। ये दोनों जो भाई है ना, यही डिसाइड करेंगे बीच में कौन नंबर आएगा। अब देखो ध्यान से, 11 और 63, इस नंबर का और इस नंबर का दोनों का क्या करो? फैक्टराइजेशन, यानी क्या करो? गुणनखंड कर दो। करेंगे, सबसे पहले 3 से कटेगा, गुणनखंड करना बच्चों को आना चाहिए। ये हो गया, फिर 3 से क्या? 11 तो ऐसे रहेगा, 7 हो गया। अगर नहीं आता है तो इसकी वीडियो बना दूंगा, कमेंट्स में कर देना, कमेंट्स में डाल देना, मैं करवा दूंगा, सिखा दूंगा। ठीक है, तो अब 7 से कटेगा, 11 नहीं कटता, 7 कटता है, 11 नहीं कटता। ठीक, दोनों को हमने क्या कर लिया? फैक्टर कर लिया। फैक्टर करने के बाद यहां पर कितने नंबर आए? 4 नंबर आए। देखो 4 नंबर है ना बच्चों, 3 3 7 11। हमें कितने चाहिए? सिर्फ 2 चाहिए, 2 चाहिए ताकि यहां पर हम सजा सकें। ठीक है, अब एक बात बच्चों क्या है, वो 2 नंबर जो ऐसे चाहेंगे ना, उन इन्हीं में से निकालोगे तो आसानी से आ जाएगा बेटा, कहीं और से नहीं निकालना है आपको। 2 नंबर कौन कौन से? देखो आप ध्यान से, 3 3 9 नहीं, 11 3 33 33। 11 का 3 में गुणा कर दो तो कितना आएगा? 33। और 3 का 7 में गुणा कर दो, कितना आएगा? 21। 3 का 7 में गुणा कर दो 21, और 3 का 11 में गुणा कर दो 33। तो 2 नंबर ऐसे बन जाएंगे यहां से। देखो दोनों जोड़ के क्या बन रहा है? 54 बन रहा है। 21 और 33 जोड़ दोगे तो 54 हो जाएगा ना, 21 और 33 जोड़ दो 54 हो जाएगा। वेरी गुड। तो अब यहां पर 33 और 21, बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है 21 आगे रख दो 33 पीछे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही में आएगा। बस बाकी सब वही सजा दो, एक्स ऐसे रहेगा, प्लस का 63 ऐसे ही रहेगा,
माइनस का 11x² ऐसा ही रहेगा। स्टेप नंबर 1 याद रखना, स्टेप सारे फॉलो करना। इसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे। अब देखो ध्यान से, ये माइनस का जो बाहर है ना बच्चा, ये माइनस का जब अंदर जाएगा ना तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है, ये निशान चेंज होगा, ध्यान रखना। प्लस का होता तो कोई दिक्कत नहीं, जो निशान था वही डाल देंगे, लेकिन माइनस का होगा तो अंदर जाके निशान चेंज करेगा। बाकी ये 11x² ऐसे ही रहेगा, माइनस का अंदर गया तो ये हो जाएगा 33x, ये माइनस प्लस के साथ हुआ, फिर माइनस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लगाया और 21 के साथ क्या एक्स ऐसे आ जाएगा, और 63 ये। यहां तक समझ में आया बच्चे? नेक्स्ट दो क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, इंडिविजुअल फैक्टर करेंगे सबका, और फिर उसमें कॉमन ढूंढ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इंडिविजुअल फैक्टर जो ग्रीन पेन से लिख रहे हैं ना, उसको कुछ बच्चे जो मतलब प्रो लेवल के हैं, प्रो लेवल समझ रहे हो ना, थोड़ा ज्यादा होशियार है, तो ये नहीं करते, वो डायरेक्ट कॉमन ले सकते, 11x डायरेक्ट उठा लेते हैं। लेकिन जो अभी बिगिनर है ना, उनको थोड़ा सा ऐसे कर लेना चाहिए ताकि आसानी हो उनको फैक्टर करने में, है ना बेटा। देखो ये 63 का ऐसे ही करके फैक्टर कर लेना, 3 × 3 × 7, ठीक। अब कॉमन उठाएंगे बच्चों, कॉमन देखिए, ये दो अलग, इन दो अलग में कॉमन उठाएंगे, ध्यान रखना। 3 थे, 4 बना लिया, कैसे बनाया वो रूल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहां पर देखो क्या कॉमन मिल रहा, 11 मिल रहा, वेरी गुड, 11 ले लिया बाहर, फिर क्या मिल रहा, एक्स मिल रहा, एक्स भी ले लिया, साथ में चिपका के लिख लो, गुणे लगाओगे वही एक लाइन और हो जाएगी एक्स्ट्रा। फिर अब कुछ नहीं, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो क्या बचा, x-3, तो x-3 बीच में बच गया, यही x-3 उसमें बचना चाहिए, बचेगा, अगर आपने रूल सही लगाया है तो 100% बचेगा बच्चों, ठीक। अब यहां पर देखो फिर से वही माइनस आ गया बच्चों, माइनस लेंगे कॉमन तो ये निशान चेंज होगा, समझदार हो गए बच्चे, 3 हो गया, फिर 7 मिल गया, मल्टीप्लाई 7 लिख लो यहां पर, बाद में 21 लिखना पड़ेगा, या 21 डायरेक्ट लिख सकते हो यहां पर, ओके। इसके बाद क्या बचा, x, और ये निशान चेंज, और ये 3, देखो सेम सेम आ गया ना, आ गया ना सेम, बिल्कुल। अब ये सेम सेम आ गया, इसको एक बार लिख लो, x-3 एक बार लिख दिया, और क्या बचा अंदर, 11x माइनस, और इसको इकट्ठा कर लो, 321 हो गया, फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया, हो गया, हो गया, ये फैक्टर हो गया, ठीक। ये हो गया गुणनखंड खंड। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।